अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैलकुलस का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें रियल नंबर्स के बारे में पहले रीड करेंगे हम कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स जो होते हैं ना, हमारे पास यूनियन होता है किसका, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स का। ठीक है, तो ये एक ह्यूज सेट है। इसमें हमारे पास सारे नंबर्स आ जाते हैं, होल नंबर्स भी होंगे इसमें, डेसिमल फॉर्म में भी नंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स जो है ना इसमें रियल नंबर में आते हैं, और उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, आर से। ये सिंबल है हमारे पास। ठीक है, और इसको एज अ पॉइंट हम रियल लाइन पे इसको शो करते हैं। तो नंबर लाइन पे जो हमारे पास नंबर्स एज अ पॉइंट शो होते हैं, वो हमारे पास जो लाइन होती है वो रियल लाइन कहलाती है। ठीक है, अब आगे हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज को। तो प्रॉपर्टीज जो है ना वो थ्री कैटेगराइज, उसको थ्री टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है: अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज, और कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, ऑर्डर प्रॉपर्टी। सबसे पहले अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि हम नंबर्स लेते हैं, उनको रियल नंबर्स लेते हैं, हम उनको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाइड या उनको डिवाइड करते हैं, तो वो हमारे पास जो है ना रियल नंबर ही आते हैं। तो जीरो के अलावा, क्योंकि जीरो में जब हम जीरो से डिवाइड करेंगे ना, तो हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। इसलिए हम जीरो से डिवाइड नहीं करवा सकते। उसके बाद हमारे पास है ऑर्डर प्रॉपर्टीज। तो ऑर्डर प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि रियल नंबर्स हम लेते हैं, उनके ऊपर ही हम ये प्रॉपर्टीज को होल्ड करवाते हैं। जैसे अब फर्स्ट और सेकंड में देखें कि हमने लिए हैं, दो नंबर्स लिए हैं ए एंड बी। अगर ए बी से लेस है तो फिर एक थर्ड नंबर सी जो है वो हम उसमें ऐड भी करवा सकते हैं इनमें, और सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं। इसी तरह से अगर देखें थर्ड प्रॉपर्टी में देखें कि ए बी से लेस है और सी ग्रेटर है जीरो से, इट्स मीन सी पॉजिटिव है, तो फिर हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। बट अगर हम फोर्थ में देखें तो सी नेगेटिव है, सी लेस देन जीरो है, सो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी हमारे पास चेंज हो जाएगी। आगे फिर अगर हम कोई रियल नंबर है किसी, तो अगर वो जीरो से ग्रेटर है तो उसका रेसिप्रोकल भी ग्रेटर होगा। इस तरह से जो सिक्स प्रॉपर्टी है, दोनों को बहुत, दोनों के जो साइन पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं, तो उनकी जो इनइक्वालिटी है वो इसी तरह से होल्ड करेगी। आगे एग्जांपल दी हुई है, यही बताया कि गया है कि इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए किसी भी नंबर को। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि यहाँ रियल लाइन के अंदर कोई गैप, कोई होल, कुछ भी एम्प्टी स्पेस नहीं होनी चाहिए। मतलब इतने नंबर्स होने चाहिए कि वो रियल लाइन को कंप्लीट कर सके, तो ये हमारे पास कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी होगी, और इसको हम फर्दर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ सबसेट्स हैं इसके रियल नंबर्स के। नेचुरल नंबर्स हैं जो काउंटिंग नंबर कहा जाता है, वन से स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो। इसके अलावा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम m बाई एन की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर सकें। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग भी होते हैं, रिपीटिंग भी होते हैं। टर्मिनेटिंग मीन्स कुछ टर्म्स के बाद, डेसिमल के बाद कुछ जो नंबर्स है उनके बाद ये टर्मिनेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से रिपीटिंग, कोई एक नंबर या दो नंबर या तीन नंबर वो सीक्वेंस में रिपीट हो रहे होते हैं, तो उसको हम बार से शो करवाते हैं। जैसे ये 23/11 है, तो उसको हमने इस तरह से शो करवाया। 09 रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर बार को राइट कर दिया, ताकि इससे ये शो हो कि जो 09 है उसको हम, मतलब ये इनफाइनाइटली टर्म रिपीट हो रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज हैं। ये भी इसमें अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज और ऑर्डर प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, बट कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। क्यों? क्योंकि जैसे अब वन है, तो वन वन का स्केयर है। इसी तरह से टू नंबर जो है वो किसी नंबर का स्केयर नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्केयर टू हो। इसी तरह से ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्केयर थ्री हो। तो मतलब जिनके स्केयर होल नहीं एग्जिस्ट करते, तो ऐसे नंबर्स की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, होल आ जाएगा।
तो होल आने की वजह से, गैप आने की वजह से रैशनल लाइन कंप्लीट नहीं होगी, जिस वजह से कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता सेट ऑफ रैशनल नंबर। आगे हमारे पास जो है, हमने इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ये पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं राइट किए जा सकते, मीन इनको फ्रैक्शन फॉर्म में राइट नहीं किया जा सकता। ये हमारे पास जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, मीन इनकी वैल्यू टर्मिनेट नहीं होती कहीं भी, और ना ही इनमें डेसिमल एक्सपेंशन में कोई भी नंबर रिपीट हो रहा होता है। जैसे पाई है, इसके रूट 2 है, ये सारे नंबर्स क्या है, ये हमारे पास नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन्स इरेशनल नंबर्स हैं। और अब जो रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं, इनका जो हमारे पास एक यूनियन लेने के बाद सेट बनता है, उस सेट को हम रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फंक्शंस। तो फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं? A function f from set D to a set y is a rule that assigns a unique set single element f of x belongs to y to each element x belongs to D। कि फंक्शन जो है ना वो डिपेंडेंस है, एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंडेंस है। ठीक है, एक क्वांटिटी के चेंज होने की वजह से दूसरी क्वांटिटी में जब चेंज आता है तो इस कनेक्शन को हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है और एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की वजह से डिपेंडेंट क्वांटिटी में चेंज आता है। तो बेसिकली जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हम इनपुट भी कह सकते हैं, उसको डोमेन कहा जाता है। इसके अलावा जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हम आउटपुट कहते हैं, उसको रेंज कहा जाता है। लाइक अब जैसे ये हमारे पास हमने फंक्शन डिफाइन किया डी से वाई की तरफ। अब जो सेट डी है वो क्या है? इनपुट है। ठीक है, डोमेन है फंक्शन की। और इसी तरह से जो सेट वाई है वो हमारे पास क्या है? रेंज है। ठीक है, आउटपुट वैल्यूज हैं जो कि डी की वजह से वेरी करेगा। अब नेचुरल डोमेन क्या होती है? जब हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसके लिए जो सेट दिया जाता है, डोमेन का सेट, लार्जेस्ट सेट उसे कह सकते हैं, और वो रियल नंबर्स का सेट हो। ठीक है, तो उस लार्जेस्ट सेट को, मतलब उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कंप्लीट सेट हो, तो वो जो डोमेन होगी वो हमारे पास नेचुरल डोमेन होगी। ठीक है, अब जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दी है ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसको सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है ना वो डोमेन सेट इसका हम कंसिडर करते हैं, तो वो हमारे पास नेचुरल डोमेन होगी। बट अगर हम इसके लिए रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि x जो है वो ग्रेटर देन जीरो ही हो, जीरो से लेस वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, तो ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन आ जाती है और वो क्या होगी? नेचुरल डोमेन नहीं होगी। इसी तरह से रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है कि जब अगर हम, हमारे पास जो एक फंक्शन है, फंक्शन की जो रेंज है वो अगर रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाता है, तो फिर वो फंक्शन क्या होगा? रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। आगे ये एग्जांपल नंबर 1 है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ फंक्शंस है तो उनके बारे में बताया गया कि डोमेन क्या होगी इसकी और रेंज क्या होगी। अब सबसे पहला फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे, लेकिन जो रेंज होगी ना वो जीरो से ऑनवर्ड होगी। मींस अगर हम नेगेटिव रियल नंबर्स भी इसमें इस फंक्शन में डोमेन देते हैं, इनपुट देते हैं इसको, तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव में ही आएंगी, क्योंकि स्क्वायर की वजह से साइन चेंज हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है y इज इक्वल टू वन ओवर एक्स, इसमें सारी वैल्यूज होंगी, सारे सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे, बट जीरो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि जीरो पे जाके फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो जीरो एक्सक्लूड होगा इसकी डोमेन में भी और रेंज में भी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जिसमें y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स है, तो इसमें जीरो से लेस वैल्यूज नहीं होंगी, क्योंकि जीरो से लेस वैल्यूज में वो कॉम्प्लेक्स हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, तो उसमें फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसलिए हमें तो रियल रियल
नंबर्स में हमें रेंज चाहिए, तो उस पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इस वजह से इसकी जो डोमेन होगी वो जीरो से ही स्टार्ट होगी, जीरो से ऑनवर्ड, और इस तरह से रेंज भी होगी। आगे नेक्स्ट फंक्शन जैसे 4 - x है, तो इसमें 4 इंक्लूड होगा। 4 से ग्रेटर वैल्यूज नहीं हो सकती, क्योंकि 4 से जब भी हम इसे ग्रेटर वैल्यू देंगे तो वो माइनस में आ जाएगा। स्क्वायर रूट में माइनस में आंसर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ चला जाता है, तो इट्स मीन उसमें फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इस वजह से हमारे पास जो इसकी डोमेन होगी वो नेगेटिव रियल नंबर्स से 4 तक हमारे पास ये वेरी करेगी। और रेंज इसी तरह से 4 देंगे तो 4 - 4 0, तो 0 से आगे ऑनवर्ड हमारे पास इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है 1 - x²। तो इसमें -1 और 1 तक का जो इंटरवल है वो हमारे पास एक डोमेन है। ठीक है, -1 से लेस वैल्यूज नहीं हो सकती और 1 से ग्रेटर वैल्यूज नहीं हो सकती। ठीक है, -1 से 1 तक। -1 पे हमारे पास ये आंसर 0 देगा और 1 पे भी हमारे पास आंसर 0 देगा, लेकिन 0 पे आंसर क्या होगा, 1 आएगा। तो इसकी रेंज होगी हमारे पास 0 से 1 तक। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ। अल्लाह हाफिज। नए टॉपिक